हम्म। ओम शांति। आज सहारनपुर का सहारनपुर के भाई बहने हैं। तो आज बहुत अच्छा विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कैसे करें। संपन्न और संपूर्णता, क्योंकि वर्तमान समय को सभी देख रहे हैं, तो इसलिए वर्तमान समय को देखते हुए हमें हमें संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जितनी हमारी संपन्न और संपूर्णता की अवस्था होगी, उतना हम सदा उपराम रहेंगे, भरपूर रहेंगे, देवताओं के संस्कारों से युक्त रहेंगे। जितना हम संपन्न बनेंगे, हमारी बुद्धि कहीं भी न अटकेगी, न लटकेगी, न चटकेगी। इसलिए अब हमें संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना हमारी संपन्न अवस्था होगी, संपूर्ण अवस्था होगी, उतना हम वैरागी बनेंगे, बेहद के वैरागी। जितना हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, निरंतर हम सेवादारी बन सकते हैं। निरंतर हमारे कर्मों से, चाल चलन से सेवा होती रहेगी। इसीलिए अब हमें संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना हम संपन्न रहेंगे, संपूर्ण रहेंगे, उतना हमारी वाणी में, दृष्टि में, संकल्प में बल आएगा। जितना हमारी अवस्था संपन्न और संपूर्ण रहेगी, उतना हमारे अंदर एकाग्रता आएगी। हर्षित मुख रह सकेंगे। जब हम संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करेंगे, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। हमारी आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। जितना हम संपन्न और संपूर्णता का पुरुषार्थ करते रहेंगे, उतना कर्मेंद्रिय चित बन सकेंगे। कर्मातीत मान, अपमान, निंदा, स्तुति, इन सबसे परे साइलेंस की, डीप साइलेंस की अनुभूति कर सकेंगे। जितना हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, हमारी कहीं भी आंखें डूबेगी नहीं, ना कई वस्तु के तरफ, ना कोई व्यक्ति के तरफ। जितना हम संपन्न और संपूर्ण बनते रहेंगे, उतना हमें वो परम धाम, मूल वतन बार बार अपने तरफ खींचता रहेगा। जो संपन्न और संपूर्ण बनता है, उसको एक ही धुन लगी रहेगी, अब घर जाना है, अब घर जाना है।
भले उसका शरीर यहाँ है, वो मन बुद्धि से सदा उपराम रहेगा, प्रभु के पास रहेगा। वो है निरंतर योगी वाली स्थिति। ये स्थिति तब आएगी जब हम संपन्न और संपूर्णता के तरफ जाएंगे, उसका पुरुषार्थ करेंगे। इस अवस्था में जब हम संपन्न और संपूर्णता की अवस्था में रहते हैं, हमें किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, हर पल हमारी एवर रेडी की स्थिति रहेगी। इसलिए अब हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। इस संपन्नता की अवस्था में रहने वाला विशेषता संपन्न रहेगा, शक्ति संपन्न रहेगा, गुण संपन्न रहेगा। उसके अंदर एकाग्रता आएगी, चाहे कर्मेंद्र की एकाग्रता, चाहे वृत्ति की एकाग्रता, चाहे मन बुद्धि की एकाग्रता। और जब ऐसी एकाग्रता आएगी, तब जाकर के दैवी गुण, दैवी शक्तियां जीवन में दिखाई पड़ेगी। ऐसी आत्मा साक्षात्कार मूर्त रहेगी, चाल और चलन से परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकेगी। और ऐसे स्थिति से हमारी मनसा सेवा ऑटोमेटिकली रहेगी। जब हम संपन्न और संपूर्णता की अवस्था में रहेंगी, हमारी मनसा सेवा ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, वाइब्रेशन फैलेंगे। तो मेरी संपन्न अवस्था बनी रहे, संपूर्णता की अवस्था बनी रहे, इसके लिए हमें विशेष एक 3 बातों का पुरुषार्थ चाहिए। मुझे अगर संपन्नता के नजदीक जाना है, संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, ये 3 बातों के पुरुषार्थ से हम संपन्न और संपूर्णता का पुरुषार्थ कर सकेंगे। सबसे पहली बात है, अगर संपन्नता की तरफ जाना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, इसके लिए विधेय स्थिति का अभ्यास। जितना जितना हम विधेय स्थिति में रहते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, उतना हमारी संपन्नता और संपूर्णता के नजदीक पहुंचेंगे। क्योंकि इस स्थिति में रहने से सदा हम परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं, और परमात्मा से कनेक्ट रहने से ही हमारे अंदर संपूर्णता और संपन्नता आती रहेगी, शक्तियों की, गुणों की। वो सागर है, उस सागर से निरंतर हमारे अंदर लाइट माइट आती जाएगी, और इससे हम संपन्न और संपूर्ण बनते रहेंगे। इसीलिए अगर मुझे संपन्नता का अभ्यास करना है, संपूर्ण बनना है, इस विधेयी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। जितना विधेयी स्थिति में रहेंगे, हमारे मन के अंदर एकाग्रता आएगी, हमें अति इंद्रिय सुख मिलेगा। जो सुख कोई भी जन्म में हमने चाहे देखने से, चाहे कुछ खाने पीने से, कोई भी चीजों से, कोई पूरा कल्प में जो सुख नहीं लिया, उससे भी अति इंद्रिय सुख मिलेगा। और इस सुख के लिए आत्मा प्यासी है, अति इंद्रिय सुख के लिए प्यासी है। इसीलिए कुछ भी मिलने के बाद फिर भी हमारी बुद्धि भटकती है, मन भटकता है, क्योंकि आत्मा की प्यास अति इंद्रिय सुख से ही मिट जाती है। इंद्रियों की शीतलता आएगी, और उस शीतलता का अनुभव करने के लिए
विधेयी स्थिति का अभ्यास जरूरी है। जितना जितना विधेयी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, अति इंद्रिय सुख मिलेगा, और उस अतीन्द्रिय सुख से हमारा तन मन भरपूर बन जाएगा, संपन्न बन जाएगा। अंदर से आत्मा गाएगी, पाना था सो पा लिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इस विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ करना है। इस विधेयी स्थिति से ही संसार का आकर्षण खत्म हो जाएगा, विकारों का आकर्षण खत्म हो जाएगा। हमारी बुद्धि सदा इस दुनिया से भी पार परम धाम के तरफ लगी रहेगी। इसलिए हमें अगर संपन्नता के तरफ जाना है, संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, इस विधेयी स्थिति में रहने की धून लगानी है। जितना हम इस विधेयी स्थिति में रहते हैं, हमारे चारों ओर वाइब्रेशंस फैलेंगे, इससे वायुमंडल अच्छा बनेगा। जितना जितना विधेयी स्थिति में रहते हैं, जो भी हमारे जाने अनजाने जो विकर्म हुए हैं, वो विकर्म खत्म होते रहेंगे, बोझ खत्म होता रहेगा, हल्कापन आता रहेगा। इसलिए विधेयी स्थिति से हमें संपन्नता का अनुभव करना है, संपूर्णता का अनुभव करना है। विधेयी स्थिति में रहने से आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों तक पहुंच जाती है। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, वहां तक पहुंच जाती है, जिसको बाबा कहते हैं सत्व प्रधान। और ये सत्व प्रधान अवस्था ही हमारी संपन्न और संपूर्णता की अवस्था है। यही हमारी हाईएस्ट अवस्था है। जैसे परमधाम से आत्मा ओरिजिनल आई थी सतयुग में, उस स्वरूप में हम अनुभव कर सकेंगे, और वो हमारे देवताओं के संस्कार बन जाएंगे, क्योंकि देवताएं संपन्न और संपूर्ण हैं। इसलिए कहीं भी उनकी किसी देहधारी में, किसी वस्तु में, किसी के दोष देखने में बुद्धि नहीं जाती, भरपूर है। और उनकी अवस्था भरपूर होने से स्थूल रूप में भी भरपूर है। भौतिक चीजों से वो भरपूर है, क्योंकि आत्मा ही भरपूर है। और ये भरपूर अवस्था कैसी बनी? संगम युग की विधेयी स्थिति के अभ्यास से, अशरीरी के अभ्यास से। तो जितना हम यहां अशरीरी विधेयी स्थिति में रहते हैं, भले स्थूल में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो भी ईश्वरीय खजाने, ईश्वरीय शक्तियां, जिसके पास ईश्वरीय खजाने, ईश्वरीय शक्तियां हैं, ज्ञान गुण से संपन्न है, वो आत्मा हीरे तुल्य है। वो है संपन्न और संपूर्ण अवस्था। इसलिए अगर मुझे संपन्नता तरफ जाना है, संपूर्ण बनना है, इस विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। विधेयी स्थिति के अभ्यास से ये अवस्था हमारी ऑटोमेटिकली आएगी। इसलिए बाबा बार बार ये प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो, बिंदु स्वरूप बीज रूप स्थिति में स्थित रहो, क्योंकि इससे हम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, कर्मातीत बनेंगे। कर्म करते हुए भी उस कर्मों के परिणाम से न्यारे साक्षी अवस्था
देखते हुए भी न देखने की अवस्था, और ऐसी योगी की स्थिति सबके लिए सुखदायी अनुभव होती है। ऐसे योगी की संपर्क औरों के सुखदायी अनुभव होगा। इसलिए विधेयी स्थिति में निरंतर रह करके, निरंतर परमात्मा से कनेक्ट होकर के हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। इस विधेयी स्थिति के डीप में जाना है। कोई भी पुराने संस्कार, कोई भी पुरानी दुनिया की बातें मेरे बुद्धि को बांधे नहीं, मेरी सदा मुक्त अवस्था रहे। जो देह के बंधन, देह के संबंधी कोई विशेष संस्कार, कोई विशेषता, इस सबसे मुक्त, वही संपन्न और संपूर्ण बन सकता है। अगर कोई आत्मा को खुद की कोई विशेषताएं, कुछ कलाएं, गुण, अगर अच्छाई भी अगर बांध देती है, वो संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकती। इसलिए संपन्न बनने के लिए बंधन मुक्त अवस्था चाहिए। कोई भी बंधन इस दुनिया का मुझे आकर्षित नहीं करे। सोने का पिंजरा भी, कोई विशेषता भी, महिमा भी, कोई कला भी आकर्षित न करे। बाबा कराता है, बाबा ने कराया, निमित्त मात्र हूं, और ये अवस्था आने के लिए निमित्त मात्र हूं। इसीलिए विधेयी स्थिति का अभ्यास चाहिए। तो विधेयी स्वरूप में, अशरीरी स्थिति के स्वरूप में हम संपूर्ण और संपूर्णता की तरफ जाएंगे। जिसे ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी ने ध्यान में जाकर के कहा कि बाबा आपसे भी और अच्छा बाबा ऊपर देखा, तो बाबा को लगा मुझे अब ऐसा बनना है। बाबा ने फिर 2-2 बजे उठ करके तपस्या करना शुरू किया, साधना करना शुरू किया। मुझे जाना है, बस धून लगा दी। कहते बाबा के रूम में एक घड़ी भी थी, वो टिक टिक आवाज आता था, उसको भी निकाल दी। कोई समाचार भी सुनाता था। पहले तो बाबा विस्तार से सुनते थे, लेकिन बाबा के बच्चे समझ लिया, बस पता चल गया। माना बाबा को वाणी से भी परे वो बने, और धीरे धीरे बाबा कर्मातीत बनते गए। और ऐसी अवस्था में अगर हमारा कुछ कर्म भोग भी सामने आएगा, संपन्न और संपूर्णता वाली आत्माएं कोई भी परिस्थिति में, कोई भी बातों में हलचल में नहीं आती, सदा एक रस अवस्था। जिसे मम्मा का भी सुनाते हैं, अंत में मम्मा को पता चला कि मुझे कैंसर है, मैं इतना समय के बाद जाने वाली हूं, तो भी उनके चेहरे में कोई हलचल नहीं, क्योंकि उनकी संपन्न अवस्था, संपूर्णता की अवस्था, वो अशरीरी स्थिति, मैं आत्मा हूं, अशरीरी विधेय हूं, शरीर में रहते हुए भी वो भान, इसलिए उनको कोई हलचल नहीं हुई। तो हमें ऐसे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, ताकि आने वाले विश्व परिवर्तन के समय हमें उन बातों का कोई असर हमारे पर ना पड़े। इसलिए इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये अशरीरी का अभ्यास, विधेयी स्थिति का अभ्यास, ये करना जरूरी है। दूसरा, अगर हमें विधेयी स्थिति में संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, और मेरी स्थिति विधेयी स्थिति रहे, अशरीरी स्थिति रहे, उसके लिए सारा दिन व्यर्थों से बचना है, हल्के रहना है। जितना व्यर्थों से हम बचे रहेंगे, जितना संकल्प की बचत करेंगे, सदा सकारात्मक समर्थ सोचेंगे, सोमानों की बातें सोचेंगे, सोमानों में टिके रहेंगे, उतना विधेयी स्थिति आएगी
और इससे हमारी संपन्न और संपूर्णता की अवस्था बनेगी। इसलिए व्यर्थ से बचना। बाबा ने जितना भी ये बीच का ज्ञान सुनाया, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। ड्रामा रिपीट हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। ये सब बातें इसीलिए सिखाई ताकि मन में कोई हलचल ना हो, मन हर परिस्थिति में स्थिर रहे। और जिसका मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते, ऐसी आत्मा विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहती है। इसलिए अब हमारी व्यर्थ से मुक्त बनने की स्थिति चाहिए। कोई भी प्रकार की निगेटिव विचार ना हो, जो ज्ञान से भरपूर है, नॉलेज के अथाह पॉइंट हमारे अंदर है, वही पॉइंट स्वरूप में टिक सकता है। बीती को बिंदी वही लगा सकता है जिसके पास अथाह नॉलेज के पॉइंट। नॉलेजफुल स्थिति वाला ही एकाग्र रह सकता है, भरपूर रह सकता है। इसलिए हर प्रकार का व्यर्थ खत्म। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। हर बात में हमारा मन चुप, जिसको बाबा कहते हैं मौन रखो। मौन दो प्रकार के, एक मुख का मौन, दूसरा अंतर मन का मौन, अंदर के मन का भी मौन। मन में कोई प्रकार की कोई भी बातों में संकल्प नहीं, व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त। क्योंकि व्यर्थ से आत्मा की शक्तियां लीकेज हो जाती है। जिसकी शक्तियां लीकेज हो जाती है, वो संपन्न संपूर्ण का अनुभव कैसे करेगी, भरपूर कैसे रहेगी। इसीलिए लीकेज बंद, इसीलिए कोई भी प्रकार का संकल्प विकल्प ना हो, मन चुप रहे। और उसके लिए बाबा ने जो ज्ञान की गहरी बातें बताई, कर्मों का ज्ञान, हर बात में कल्याण आए, इस ज्ञान के स्वरूप बनकर के सारा दिन रहना। माया तो परिस्थितियां लाएगी, विभिन्न प्रकार की विघ्न लाएगी, मन में हलचल कराएगी, संकल्प विकल्प चलाएगी, लेकिन इस ज्ञान के आधार से हमें बिल्कुल व्यर्थों से मुक्त बनना है। और जितनी जितनी आत्मा व्यर्थों से मुक्त है, उतना हमारी संपन्न और संपूर्ण अवस्था बनी रहेगी। तो संपूर्ण व्यर्थों से मुक्त, पहला तो बताया, अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उसके लिए बार बार विधेयी स्थिति में अपने मूल स्वरूप में टिकने का अभ्यास। दूसरी बात बताई, व्यर्थों से बिल्कुल मुक्त, संकल्पों को बचाना, क्योंकि संकल्पों को बचाने से सारे खजाने हमारे बच जाएंगे। और जिसके खजाने बच जाते हैं, वो संपन्न बनता है, संपूर्ण बनता है, शक्तिशाली बनता है। और तीसरी चीज है, अगर मुझे संपन्नता की तरफ जाना है, संपूर्ण बनना है, उसके लिए याद की यात्रा। इसलिए बाबा बार बार आजकल की मुरलियों में, क्योंकि बाबा हमें संपन्नता के तरफ लेके जा रहे हैं, संपूर्ण बना रहे हैं, इसलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे बुद्धि मेरे में लगाओ, सदा आप याद की यात्रा में लगे रहो। जितना याद की यात्रा में लगे रहते, बाबा से कनेक्ट रहते, उतना हमारे अंदर संपूर्णता आएगी, संपन्न बनते जाएगी। जो भी हमारे अंदर कुछ कमी है, वो भरपूर होते रहेंगे, और पहले जो हमारे विकर्म है, वो भी कम होते रहेंगे। इसलिए याद की यात्रा।
अब मुझे इस दुनिया की कोई भी चीजें, जो जाने वाली दुनिया है, मिटने वाली दुनिया है, घोर कलयुग है, जिसको ही बाबा कहते हैं रव रव नरक है, ऐसी दुनिया में मेरी बुद्धि ना जाए, मेरी बुद्धि ये दुनिया ना बांधे, ना कोई व्यक्ति बांधे, ना कोई वस्तु बांधे। बार बार मुझे वो परम प्रियतम, सर्वशक्तिवान, सबका प्यारा, जो 5000 साल के बाद हमको मिला है, जिसको हम कितना ढूंढते थे, जिनको पाने के लिए कितनी तपस्या की। इसलिए अपने मन और बुद्धि को यही समझाना है, ये बुद्धि, ये मन, अब तुम बस उसी को देखते रहो, उसके पास पहुंचो। और जितना हमारा ध्यान मन प्रभु के साथ लगा रहेगा, चलते फिरते, कर्म करते, सोते जागते, जितना ध्यान प्रभु में लगा रहेगा, उतनी हमारी संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनती जाएगी, उतना हम भरपूर बनते जाएंगे, शक्तिशाली बनते रहेंगे। इसे हम फरिश्ता बनते जाएंगे, हल्के बनते जाएंगे, लाइट माइट बनते जाएंगे, परमात्मा के याद से, याद में रहने वाला निर्भय बनता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति उसके साथ में है। जितना याद में रहते हैं, परमात्मा के याद में रहते हैं, उतना निरंतर ऊपर से शक्तियों का जैसे झरना बह रहा है, इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से उपराम है। अब घर जाना है, ये धून लगी है। इसलिए याद की यात्रा से ही हम संपन्न और संपूर्ण बनते जाएंगे। हमारी सभी कर्मेंद्रिय की चंचलता समाप्त हो जाएगी। याद की यात्रा से परमात्मा से शक्तियां लेकर के हमारे अंग अंग से जैसे शक्तियां संसार में फैल रहे हैं, इसलिए जितना हम याद की यात्रा को महत्व देते हैं, उतना हमारी यह अवस्था बनती जाएगी। इसके लिए हमें जो भी बाबा ने टाइम मुकर्रर किए हैं, चाहे अमृत वेला का टाइम, चाहे क्लास के पहले का टाइम, जो जो टाइम दिया, हमें अपना टाइम मैनेज करके हमें याद की यात्रा में बैठना है। जब थोड़ा देर बैठ करके करते हैं, तो कर्मों में जो बैठ करके योग किया, योग की टेस्ट लिया है, बुद्धि बार बार वही आकर्षित होगी, जिससे हम कर्मों में भी योग युक्त रहेंगे, चलते फिरते भी योग युक्त रहेंगे। भले रात को शरीर में सोए हैं, लेकिन तो भी जैसे हमारी अवस्था योग युक्त रहेगी, भरपूर रहेंगे, संपन्न रहेगी। और याद में रहने वाले अपने जीवन के वैल्यू को समझेंगे, उनको लगेगा मेरा जीवन कितना हीरे-तुल्य है, कितना महान है, क्योंकि सदा परमात्मा के संग में का अनुभव हो रहे हैं। चाल चलन में बदल आता है। इसलिए याद की यात्रा के द्वारा हम संपन्न और संपूर्ण बनना है। बुद्धि रूपी नेत्र सदा उस परमात्मा को देखता रहे।
हर पल परमात्मा को देखने से, परमात्मा का गुणगान गाने से, जितना परमात्मा के गुणों का गुणगान करेंगे वो हमारा भी स्वरूप बनता जाएगा। प्यारे बाबा, आप तो शांति के सागर हो, आप तो आनंद के सागर हो, आप तो क्षमा के सागर हो, आप तो दया के सागर हो। मैं भी शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। अंदर से हमारी स्मृति जागृत होगी, हम भी पहले ऐसे थे, क्योंकि मेरा पिता इतना ऊंचा है तो इसका मतलब मैं भी ऊंचा था। तो जितना परमात्मा के गुणगान गाएंगे उतना हमारे अंदर संपन्नता आती रहेगी। जितना उसको अपलक होकर के देखते रहेंगे, बुद्धिरूपी नेत्र से देखते रहेंगे, जब यहां बैठे हुए भी उसको देखेंगे तो यहां की बातें हमें नजर नहीं आएगी, दिखाई नहीं पड़ेगी। जो व्यर्थ बातें वो दिखाई नहीं पड़ेगी, फिर वो बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, मन को एकाग्र करेगी, मन को हल्का रखेगी। हमारे अंदर सहज गुण और शक्ति आती जाएगी, अनेक प्रकार के खजाने हमारे अंदर जमा होते रहेंगे, उतना हम अंतर्मुखी बनते जाते हैं। इसलिए याद की यात्रा पर अटेंशन। सदा समय की स्मृति। अब समय कौन सा चल रहा है, अब मुझे जाना है। वो घर दिखाई पड़े, घर के अंदर जो पिता बैठा है वो दिखाई पड़े, वो मुझे बुला रहे हैं, आओ बच्चे। कानों में वो बाबा का आवाज गूंजता रहे, बाबा के महावाक्य गूंजते रहे। उतना हमारी संपन्न और संपूर्णता की अवस्था बनती जाएगी। इसीलिए मुझे अगर संपन्न बनना है तो ये 3 बातें विशेष करनी है। पहली बात बताई, विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अटेंशन। इसीलिए दादी जी हमेशा ये मंत्र पक्का करती थी, जानकी दादी जी लास्ट में, मैं कौन, मेरा कौन। ये 2 बातों से दादी बिल्कुल हल्की रही। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रशासिका, मैं दादी जानकी, ये नहीं, मैं कौन, मैं आत्मा, विधेयी, जनक, और मेरा एक परमात्मा सर्वशक्तिवान। वो उनको देखते रहे, अपनी स्मृति में रहे, करते करते हमारे से पंछी उड़ गया, कर्मातीत बन गया, संपन्न बन करके। और दादी के अंदर वो संपन्नता की झलक। एक बार दादी जी क्लास में आई थी, निवासियों का क्लास था, तो दादी कहते आज मैंने झूठ बोला, एक बात झूठ बोली। तो कहते मैं अभी तो कर्मातीत नहीं हूं, कर्मातीत नहीं बनी हुई अभी। तो किसी ने कहा नहीं दादी आप कर्मातीत है। कहते मैंने इसीलिए झूठ बोला क्योंकि मुझे क्लास में आप लोगों से मिलना था। तो हंसाबे ने मेरे को पूछा, दादी जी आपको दर्द हो रहा है? कहते दर्द तो हो रहा था लेकिन आप लोगों से मिलना था, इसीलिए मैंने झूठ बोला और इसीलिए मैं आप लोगों को मिलने के लिए यहाँ आई। ये कौन सी अवस्था, संपन्न और संपूर्ण कर्मातीत अवस्था। कहाँ दर्द हो रहा है लेकिन दर्द का भान को भूल करके
वो क्लास में आकर के तब सब कहते दादी यही तो आपकी कर्मातीत अवस्था है। और इसीलिए दादी को ये धुन लगी, अब मुझे जानना है बस। तो इसी तरह हमें भी ये विधेयी स्थिति और परमात्मा की याद, इससे हम हल्के बनेंगे, सारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल मन में कोई निगेटिव नहीं। और इससे हम संपूर्ण भरपूर बनते रहेंगे। इसीलिए अब हमें भी ये धून लगानी है और संपन्न बनना है। और इससे हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे। देवता अर्थात संपन्न और संपूर्ण। तो इस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। इसके लिए याद की यात्रा, विधेय स्थिति और व्यर्थों से मुक्त, ये 3 बातों का विशेष अभ्यास है। ठीक है, बाकी तो लास्ट में हम 3 मिनट योग करके पूरा करेंगे। सभी अपने जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे। अपना बुद्धि रूपी नेत्र खोल करके सभी भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहेंगे। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में बैठूं। मैं अविनाशी हूं। भक्तों की इष्ट, शक्तिशाली हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी, अब इस संसार से मुझे वापिस अपने धाम में जाना। इस संसार में मेरे आते 5000 साल पूरे हो गए। मैं अब बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा अपने धाम में जा रही हूं। मैं बिल्कुल हल्की हूं। कोई भी व्यर्थ मेरे मन और बुद्धि में नहीं है। क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल कल्याणकारी, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी। मेरे जीवन में जो भी बातें आई, भले शुरू में वो दिखने में कड़वी थी, लेकिन उन बातों ने मुझे प्रभु मिलन कराया। एक एक बातों ने मुझे यहां तक लाया। इसलिए अब मेरे मन में कोई बोझ नहीं, कोई किसी के दोष मेरे बुद्धि में नहीं है। सभी ने मुझे सहयोग दिया। प्रकृति ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। अब मेरे किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं। मैं बिल्कुल हल्की हूं। अगर किसी के साथ मेरे कुछ हिसाब बने भी होंगे, तो मैं आत्मा आज सभी के लिए माफी चाहती हूं। प्रकृति से भी मैं माफी मांगती हूं। हे प्रकृति के 5 तत्व,
सतयुग से लेकर के अब तक भी आपने हमें अच्छा अच्छा शरीर दिया है, अच्छा अच्छा भोजन दिया, अच्छी अच्छी सीन सीनरी दिखाई। आप प्रकृति के 5 तत्व, आप लोगों ने हमें बहुत मदद की। लेकिन दोपहर के बाद मैं देहभान में आकर के मेरे द्वारा जाने अनजाने भूल हो गई, मुझे माफ कर। आगे से मैं कोई भी प्रकार की भूल नहीं करूंगा। हे आत्माएं, मेरे से भी कई जाने अनजाने आप लोगों को दुख मिला हो, देह भान के कारण मैंने कभी आप लोगों को दुख पहुंचाया हो, आप मुझे माफ करना, क्योंकि अब मुझे वापिस जाना है। आगे से मैं किसी के साथ भी कर्म बंधन नहीं जोड़ूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं आत्मा अब ऊपर की तरफ जा रही हूं, बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा। अव्यक्त वतन में जाती हूं। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को सामने देख रहे। बाबा मुझे लाइट माइट से भरपूर करें। बाबा के पास आने से जैसे मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। मैं बिल्कुल लाइट माइट हूं। अब मैं आत्मा ऊपर की तरफ जा रही हूं। अपने मूल वतन में जा रही हूं। सर्वशक्तिवान के पास जा रही हूं। जैसे बाबा के समीप जाती हूं, बाबा की तेजोमय शक्ति से मैं संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही। ओ मीठे बाबा, आप मिले मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपलक होकर के शिव बाबा को देख रही। बाबा की किरणों से मैं शक्तियों से संपन्न बन रही। अशरीरी बन रही। अब बाबा से लाइट माइट लेकर के
संपन्न बन करके वापिस मैं आत्मा धीरे धीरे इस साकार जगत में आती हूं। अब मेरे अंग अंग से लाइट माइट निकलती, मैं संपन्न हूं, संपूर्ण। ओम शांति शांति शांति।